जितने भी अंबिया इकराम दुनिया में आए, उनकी उम्मतों को अपने अंबिया से हमेशा एक प्रॉब्लम रहा, क्या? कि तुम नबी नहीं हो सकते इसलिए कि तुम बशर हो। असहाब यासीन को देखो, वो गए, उन्होंने कहा तुम लोग कौन हो? बोले नबी हैं। मालूमा अंतुम इल्ला बशरुम मिसलुना, तुम हमारी तरह एक बशर हो, और जो बशर हो वो कभी नबी नहीं हो सकता। और आज क्या कहते, पहले क्या बोलते थे? बशर है इस वजह से नबी नहीं हो सकता, और आज क्या कहते हैं? नबी है इसलिए बशर नहीं हो सकता। दोनों अकीदों के दरमियान एक चीज कदर मुश्तरक है, वो ये कि नबी कोई सुपर नेचुरल होना चाहिए, नेचुरल नहीं होना चाहिए। अल्लाह फरमा रहा है नेचुरल होता है, नबी जो होता है इंसान होता है, सुपर नेचुरल नहीं होता। और तमाम अंबिया इकराम के ताल्लुक से उनकी उम्मतों का यही प्रॉब्लम रहा है। वो उनका अकीदा ये था कि नबी को सुपर नेचुरल होना चाहिए। पहले ये कहते थे ये बशर है इस वजह से नबी नहीं हो सकता, और आज कहते हैं ये नबी है इसलिए बशर नहीं हो सकता। दलील ये दी गई अहले हदीसों की तरफ से कि अल्लाह ये फरमाता है, ऐ हमारे हबीब आप कह दीजिए कि मैं तुम्हारी तरह एक इंसान हूं। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। अच्छा, अब ये मौलवी क्या कहता है? ये तहरीफ देखो, कहता है कि यहां अल्लाह ने अपने हबीब से ये कहा है कि तुम काफिरों से कह दो कि तुम्हारी तरह मैं इंसान नहीं हूं। ये खुली तहरीफ नहीं है। अच्छा ठीक है, यहां से तो बच निकले बेटा, यहां से तुम बेटा बच निकले तावील करके कि यहां अल्लाह ने अपने नबी से कहा कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। ये बात किससे कह दो? काफिरों से कह दो। ठीक है, लेकिन एक जगह फंस जाओगे बेटा, शायद तुमने वो हदीस नहीं पढ़ी। अब कासमी पढ़ने जा रहा है वो हदीस, वहां से तो बच निकले। यही वजह है कि कुरान को बगैर हदीस के नहीं समझा जा सकता, वरना कुरान बाजीचे अतफाल बन जाएगा, जिस तरीके से चाहे आदमी कुरान से खेले। देखो कैसी तावील कर ली गई कि तुम्हारी तरह बशर हूं। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी तरह। बशरियत का जहां तक मामला है ये कुफार की बात है। अब मैं हदीस पढ़ दूं कि ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कही है कि मैं तुम्हारी तरह इंसान हूं, मैं तुम्हारी तरह। अच्छा, और फिर एक तारुफ होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनिए, हदीस इसरा वान अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल सल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फज़ादा औ नक़स क़ाल इब्राहीम वल वहमु मिन्नी फ़क़ील अज़ीद या रसूलल्लाह अज़ीद फ़ी सलाति शैउन फ़क़ाल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम अंसा कमा तंसौन फ़इज़ा नसिया अहदुकुम फ़लियस्जुद सजदतैन व हुव जालिसुन सुम्मा तहव्वला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़सजद सजदतैन रवाहु मुस्लिम फ़ी किताबिल मसाजिद। हज़रत इमाम मुस्लिम इस हदीस पाक को ऐसे किताबुल मसाजिद के अंदर लाए हैं, और रावी हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नमाज पढ़ाई, गालिबन ज्यादा हो गई थी या कम हो गई थी, ये इब्राहिम को वहम हुआ है। फज़ादा औ नक़सा, नमाज कम हो गई या ज्यादा हुई? रावी को शक है, रावी को वहम हुआ। आपसे पूछा गया कि अल्लाह के रसूल क्या नमाज में कुछ इजाफा हो गया है? कहा कि क्या हुआ? कहा कि अल्लाह के रसूल आपने 4 रकात लगता है 5 रकात पढ़ा दिए। कहा नहीं, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मुखातब सहाबा है, मैं तुम्हारी तरह एक इंसान हूं, तुम्हारी तरह। मैं भूलता हूं जैसे तुम भूलते हो। या बशरियत का खासा बताया गया, जैसे इंसान भूलता है वैसे नबी भी भूलता है। देखो यार, अंसा कमा तंसौन, और तुम में से कोई अगर भूल जाए तो बैठ करके 2 सजदे कर ले फिर सलाम फेर दे, और नबी ने ऐसा ही किया। देखिए यहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम से यह कहा कि मैं तुम्हारी तरह इंसान हूं, लिहाजा कोई तावील और चलने वाली नहीं है। एक एतराज बंदे ने यह किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अय्युकुम मिस्ली, ऐ मेरे सहाबा क्या तुम लोग मेरे मिस्ल हो? अब देखो, ये तो ऐसे ही हुआ जैसे कोई आदमी ये कहे या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलाह, ऐ ईमान वालो नमाज के करीब न जाओ, बस छुट्टी हो गई, नमाज पढ़ना ही नहीं है। अरे आगे पढ़ क्या है, बैकग्राउंड देख, किस तनाजुर में कहा जा रहा है नमाज के करीब मत जा। वाहन तुम सुकारा, जब तू हालत नशा में हो। और एक बात याद रखो, किसी बात को सियाक से काट कर, कॉन्टेक्स्ट से काट कर अपना मतलब तो बनाया जा सकता है, लेकिन पूरी बात सामने आने के बाद मतलब हल नहीं होता। यहां तो
اگر سیاق سے بات کو کاٹ دیا جائے تو یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ کا مطلب ہوا اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ. سیاق پورا کا پورا دیکھو وہاں تم سکارا کہا گیا جب تم حالت نشہ میں ہو تو تم لوگ نماز کے قریب نہ جاؤ، یہ بات کہی گئی ہے. یہاں بھی ایسے ہی ہے. نبی نے ایک دفعہ فرمایا ایکم مثلی، اے میرے صحابہ کیا تم لوگ میری طرح ہو؟ تو بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے انما انا بشر مثلکم سے یہ حدیث ٹکرا رہی ہے. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ روایت بخاری شریف کی ہے. اے میرے صحابہ کیا تم میری طرح ہو، اس کا مطلب تم میری طرح نہیں ہو. اب اس کو سیاق سے کاٹ کر مولوی نے اپنا مطلب حل کر لیا، اپنا الو سیدھا کر لیا. لیکن الو سیدھا نہیں ہوا، الو سیدھا نہیں ہوا. سیدھا کیسے ہوا؟ اب میں پھر ٹیڑھا کر دے رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ دیکھو تم لوگ صوم وصال مت رکھو. یہ پس منظر ہے اس کا. صوم وصال کا مطلب کیا؟ کانٹینیو، بغیر بیچ میں گیپ کیے روزہ رکھتے رہنا. یہ صوم وصال ہے، یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے. آج روزہ رکھا، کل ایسے پرسوں روزہ رکھتا رہے، روزہ رکھتا روزہ رکھتا. صوم داؤدی کا حکم آپ نے دیا ہے کہ آدمی ایک دن چھوڑ دے ایک دن روزہ رکھے، ایک دن چھوڑ دے ایک دن روزہ. کانٹینیوس روزہ نہ رکھے رمضان کے علاوہ، مسلسل کئی مہینوں تک وغیرہ. اس کو صوم وصال کہتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ صوم وصال نہ رکھو، کانٹینیو روزہ مت رکھو. تو صحابہ کرام نے پوچھا فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ، اے اللہ کے رسول آپ تو صوم وصال رکھتے، مسلسل روزے رکھتے چلے جاتے، بیچ میں آپ گیپ نہیں کرتے اور اس کے لیے ہمیں منع کر رہے ہو. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکم مثلی، کیا تم میری طرح ہو؟ میرا رب مجھے کھلاتا ہے، میرا رب مجھے پلاتا ہے. یہ دیکھیے یہ نبی کا خاصہ بیان کیا گیا ہے، یہ نہیں کہا گیا، یہ خصوصیت ہے نبی کی. اس خصوصیت میں کوئی شریک نہیں ہے. جہاں تک بشریت کی بات ہے، بشریت میں سب شریک ہے. یہاں خصوصیت کے اندر شرکت کی بات کہی جا رہی ہے. کیسا اس نے اپنا الو سیدھا کرنے کی کوشش کی اور کیسا میں نے